गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 551 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ बना रखी है, इस पूरी की प्लेलिस्ट बना रखी है इस पूरी टेस्ट सीरीज़ की। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 551 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ज्योग्राफी के प्रश्नों पर, कुछ करंट से रिलेटेड है। ठीक है, जैसा किस चीज़ में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, किसके उत्पादन में। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है यूपी पीसीएस में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? मानसूनी प्रदेश, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश। खट्टे फलों का उत्पादन कहाँ पर होता है? मेडिटेरियन में होता है। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, सी। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत अधिक विकसित है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश को उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा फल उष्ण कटिबंधीय नहीं है? उष्ण कटिबंधीय नहीं है तो उपोष्ण कटिबंधीय होगा या शीतोष्ण कटिबंधीय होगा। आम उष्ण कटिबंधीय है, नारियल उष्ण कटिबंधीय, काजू उष्ण कटिबंधीय, सेब है उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय। तो सेब की खेती जो है उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है। ठीक है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू हो गया। नंबर 3 है, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संसार में सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादित करता है भारत? नहीं, इंडोनेशिया। ठीक है, तो देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन के सांख्यिकी विभाग के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार इंडोनेशिया जो है विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद दूसरे स्थान पर फिलीपींस है और भारत का तीसरा स्थान है नारियल उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश चुकंदर से चीनी तैयार करता है? चुकंदर से चीनी तैयार करता है यूक्रेन। तो यूक्रेन में लगभग संपूर्ण चीनी जो है चुकंदर से तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? गेहूं चावल दोनों उत्पादित करता है, कौन करता है? भारत? चीन करता है, चीन नंबर 1 है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन के सांख्यिकी विभाग के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में गेहूं एवं चावल का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ये आंकड़े जो हैं इस तरह के, ये 2-3 वर्षों में तय होते हैं। ठीक है, हर साल ये तय नहीं की जा सकते, इसलिए 2 साल, 3 साल, 4 साल। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है कहाँ पर? विश्व का धान जीन बैंक फिलीपींस में स्थित है। ठीक, बी। तो अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक और अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान ये जो हैं फिलीपींस में स्थित हैं, इंडोनेशिया के। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? बताइए, अधिक मानव श्रम की आवश्यकता किस में होगी? भूमध्य सागरीय कृषि करने में, प्राच्य कृषि करने में, भूमध्य रेखीय कृषि करने में या बागवानी में, व्यापारिक बागवानी? देखिए, इसी में ही होगी, व्यापारिक बागवानी में। तो व्यापारिक बागवानी खेती में अन्य की अपेक्षा अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है तथा चाय, कॉफ़ी आदि की कृषि के लिए जो है निरंतर रखरखाव भी जरूरी है। ठीक है, यही तो है कॉमर्शियल बागवानी, और जिसके लिए जो है इस क्षेत्र में अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अधिक श्रम चाहिए, अधिक धन भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक चलवाशी कृषि नहीं है? चलवाशी कृषि जिसको बोलते हैं झूम को। ठीक है, तो झूमिंग है और अलग अलग प्रदेशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे झूमिंग हो गई, चेना हो गई, मिल्पा हो गई। ठीक है, फेजेंडा नहीं है। फेजेंडा तो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील देश के अंदर जो है कॉफ़ी के बागान को बोलते हैं। ठीक है, फेजेंडा। तो फेजेंडा जो है चलवासी या झूमिंग कृषि नहीं है। फेजेंडा जो है कॉफ़ी के बागान है। यह है साउथ अमेरिकी महाद्वीप में ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को जो है फेजेंडा कहा जाता है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मोका कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है वह है, कहाँ उगाई जाती है मोका कॉफ़ी? यमन में उगाई जाती है। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो मोका कॉफ़ी जो है यमन में उगाई जाती है। मोका नामक बंदरगाह से निर्यात होने के कारण जो है इसका नाम मोका पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें। पहला है, एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, छोटे कद का विकास, हल्के हरे और पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण दर्शाएगा। वो पौधों में नाइट्रोजन हरी पत्ती के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। बिल्कुल, ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट, नाइट्रोजन की कमी के कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तो सी है इसका आंसर, दोनों सही हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन जो है पौधे के विकास के लिए परम आवश्यक है। यह पौधे की कोशिका और ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन तत्व की कमी से पौधों का विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं। और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसे पौधे कैसे ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। पहला वाला स्टेटमेंट है, चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। किसी भी अफ्रीकी देश में चाय के बागान ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल अधिक ह्यूमस, ठीक है, उच्च उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है बिल्कुल। और वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए? क्षारीय होनी चाहिए, अम्लीय होनी चाहिए? अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए चाय के पौधों के लिए। ठीक है, ऊंची ढलान युक्त मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी नहीं रुक सके। किसी भी अफ्रीकी देश में चाय के बागान नहीं है, गलत है। क्यों? केन्या में नहीं है क्या? युगांडा में नहीं है क्या? तंजानिया में नहीं है क्या? तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला सही है केवल। तो 20वीं शताब्दी में पूर्वी अफ्रीका के 3 देश केन्या, तंजानिया, युगांडा जो है वो चाय के प्रमुख उत्पादक बन गए। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि चाय अफ्रीका में जो है चाय के बागान ही नहीं है। देखिए, चाय के पौधे के विकास के लिए ढलान युक्त उच्च भूभाग वाला क्षेत्र जिसमें मिट्टी की गहराई पर्याप्त होना चाहिए। और मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 4.5 से 5.5 के बीच में, यानी अम्लीय हो गया। ठीक है, अम्लीय मिट्टी हो गई। क्योंकि 7 पे उदासीन रहता है तो 7 से नीचे चले जाओ तो अम्लीय होता जाता है, 7 से ऊपर क्षारीय होता चला जाता है। ठीक है, और जैव पदार्थ ह्यूमस 20% से अधिक होना चाहिए चाय की खेती वाली मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। पाट जोल निम्नलिखित में से क्या है? कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी, शुष्क प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी, अत्यधिक उर्वर जलोढ़ मिट्टी है, या इनमें से कोई नहीं? पाट जोल मिलेगी आपको अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में, यूरेशिया में। तो कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है पाट जोल मृदा। देखिए, पाट जोल मिट्टियाँ मुख्यतः जो है नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में जो है 60 डिग्री से, ठीक है, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तरी टैंगा यानी शंकुधारी और कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाती है। शंकुधारी कोणधारी ही टैंगा बना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है? ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, MPPCS में पूछा था 2015 में। ठीक है, अल्फ़ा अल्फ़ा एक प्रकार की घास है ये, ए। तो अल्फ़ा अल्फ़ा जो है मटर परिवार का फूल देने वाला एक पौधा है जिसकी खेती एक महत्वपूर्ण चारे के फसल के रूप में की जाती है। यह दक्षिण एशिया में लुटसन घास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लुटसन घास। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता? चाय में पाया जाता है कैफ़ीन, कैफ़ीन कॉफ़ी में भी है। टैनिन है चाय में, टैनिन भी है चाय में। मॉर्फिन, देखिए मॉर्फिन इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चाय में तो नहीं पाया जाता, वो गलत है। मॉर्फिन के लिए अफीम का पौधा उगाना होगा जिसको पोस्ता या पोस्त भी बोलते हैं। और पॉलीफेनॉल्स भी पाया जाता है चाय में। तो देखिए, चाय का प्रयोग जो है सबसे पहले चीन में एक चिकित्सकीय पेय के रूप में हुआ था। और चाय में थीनाइन, कैफीन, टैनिन, पॉलीफेनाइल्स और थियोब्रोमाइन, थियोफाइनिल आदि तत्व पाए जाते हैं। मॉर्फिन नहीं पाया जाता इसमें। ठीक है, मॉर्फिन अफीम, पोस्त या पोस्ता में पाया जाता है। इतनी आसानी से नहीं मिलेगा मॉर्फिन चाय में, फिर तो चाय बहुत महंगी हो जाती। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। सैक्रामेंटोसान
ठीक है। सैक्रामेंटोसान जोवाक्विन घाटी, सैक्रामेंटोसॉन जोवाक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर और सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है कहाँ पर? कोलंबिया, कैलिफोर्निया, अलास्का या मैक्सिको? बताइए कहाँ पर है ये है कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो देखिए सैक्रामेंटोसॉन जोवाक्विन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। यह घाटी दुनिया भर में अंगूर और सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिट्रस फ्रूट किनको बोलते हैं? जो खट्टे फल होते हैं। अंगूर भी तो खट्टा ही फल है, खट्टा मीठा। ठीक है, तो ये 15 प्रश्न थे ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि नारियल उत्पादन में कौन प्रथम है, ठीक है, केला उत्पादन में कौन प्रथम है, ये सब चीज़, चाय उत्पादन में कौन प्रथम है, चाय के लिए आवश्यक दशाएं, कौन सी मिट्टी चाहिए, ठीक है, कितना पीएच मान होना चाहिए। चलिए देखिए, कम्युनिटी टैब में कुछ प्रश्न डाले जाते हैं, उन प्रश्नों को आंसर जरूर किया कीजिए, भले ही आप उसकी व्याख्या नहीं लिखें। कुछ हैं स्टूडेंट जो रेगुलर उसकी व्याख्या लिखते हैं, वो अच्छी बात है एक, और जिनका उत्तर सबसे अच्छा होता है, अधिकतर का उत्तर बहुत अच्छा होता है, लेकिन सबको जो है पिन नहीं किया जा सकता, इसलिए कोई रैंडम पकड़ के जो है पिन कर दिया जाता है वहाँ पर। चलिए धन्यवाद।